हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? होप करते हैं कि सब अच्छे होंगे। स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि अभी आप थंबनेल पे देख पा रहे होंगे, मुख्य सेविका कोर्ट केस अपडेट को लेकर के ये वीडियो रहेगा। एक और नई रेट पड़ गई है, इसको लेकर के आप लोग काफ़ी परेशान हैं, रात से ही मैसेज कर रहे हैं। तो ये 1 नंबर वाला क्या मैटर है, इसको भी देख लेंगे। और जो पुरानी रीटें हैं उसमें डेट लगी कि नहीं लगी, आप लोगों ने देखा होगा 126 के लिए जो रीट पड़ी हुई है, 126 सीट के लिए, उसमें भी डेट नहीं लग पा रही है, तो उसको भी समझेंगे। और जो बीच में एक और नई रीट पड़ी थी, उसकी जो 7 को सुनवाई होनी थी यानी कि कल, उसमें क्या हुआ, सुनवाई हुई कि नहीं हुई, क्या अपडेट है, उसके लिए भी बात करेंगे। और ये जो नई रीट पड़ी हुई है, इसको लेकर के भी बात करेंगे। इसकी एक सुनवाई हो चुकी है ऑलरेडी। तो आइए डिटेल से समझते हैं। चैनल पे आप नए हों तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अन्य लोगों तक शेयर भी आप लोग कर दीजिएगा ताकि सबको नॉलेज हो जाए। बार बार सब मैसेज कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहेंगे ये जो नई रेट पड़ी हुई है, ये नई नहीं है। लगभग जो 12 लड़कियों की रेट पड़ी थी ये, उसी के समथिंग ये भी पड़ी हुई है, उसी के लगभग उसी डेट में। आप यहाँ पे देख पा रहेंगे ये जो फिलिंग डेट है 18/12/2024 को, और रजिस्ट्रेशन इसका आप देख सकते हैं 20/12/2024 को हुआ है। और ये इसकी जो पहली सुनवाई हुई थी, फर्स्ट हियरिंग डेट, वो 3 जनवरी 2025 को है, यानी कि इसकी एक सुनवाई हो चुकी है। नेक्स्ट हियरिंग डेट जो लगी हुई है, ये 21/1/2025 को लगी हुई है। ये फ्रेश लिस्ट में है अभी। और ये कोर्ट नंबर 2 में इसकी सुनवाई हो रही है। और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे सीएससी के वकील जो हैं, सिद्धार्थ सिंघल जी, इसमें इन्वॉल्व कराए गए हैं। अब यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे डेट फिक्स करके लगी हुई सुनवाई इसकी हो गई है एक। अब इसमें सुनवाई जो हुई है उसमें ऑर्डर क्या आया है उसको देख लेंगे डिटेल से, उसमें कहा क्या गया है। ये इंग्लिश का पोर्शन है, आप इसको देख सकते हैं। फिलहाल हम हिंदी में ही देखेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कोर्ट नंबर 2। कोर्ट नंबर 2 में क्या मामला है, यहाँ पे इसमें जो याचिकाकर्ता हैं काजल और 28 और हैं, प्रतिवादी उत्तर प्रदेश राज्य और 3 अन्य हैं। इसमें काउंसलर फॉर पिटिशनर आप देख सकते हैं नीतीश कुमार सिंह, ये सरोज कुमार यादव, प्रतिवादी के वकील हैं सीएससी सिद्धार्थ सिंघल जी, और माननीय पीयूष अग्रवाल जी हैं जो जज साहब हैं कोर्ट नंबर 2 में। अब इसमें कहा गया है विधान अस्थाई वकील द्वारा प्रार्थना के अनुसार 21/1/2025 को नई सूची बनाई जाए। इस बीच विद्वान स्थायी वकील मामले में निर्देश मांगेंगे, यानी कि ये अपना जो है डिटेल मांग रहे हैं कि कैसे क्या हुआ है इस सुनवाई में, सॉरी, इस जो नॉर्मलाइजेशन हुआ है, या फिर जो 1 नंबर के लिए रिट पड़ी हुई है। 1 नंबर वही जो आप 25वां दिन वाला था कि मतलब मुख्य सेविका या सीडी पे अपना रिपोर्ट कब जमा करती है, मुख्य सेविका अपना रिपोर्ट कब जमा करती है। हालांकि वो क्वेश्चन मुझे याद नहीं है, क्वेश्चन वो मेरा भी गलत है, तो उसी लिए ये रीट पड़ा हुआ है। अब देखना, अब अगला जो रीट पड़ा हुआ था उसके लिए आप लोग पूछ रहे थे डेट लगी कि नहीं लगी, जो 7 तारीख की सुनवाई थी, उसको भी आप लोग देख लीजिए। इसका फिलिंग डेट 12/12/2024 है, और इसके पहले जो आप लोगों को दिखाए हम, उसकी फिलिंग डेट जो है 18/12/2024 है, तो लगभग ही पड़ा है दोनों। इसका रजिस्ट्रेशन हो गया था 16/12/2024 को, उसका जो है 20/12/2024 को। तो इसका जो है वो सुनवाई हो गई है, एक डेट इसमें लगी हुई थी, उसका अभी कोई जजमेंट नहीं आया। इसमें 2 डेटें लग चुकी, दोनों में सुनवाई नहीं हुई। आप यहाँ पे देख रहे हैं 19/12 को पास ओवर हो गया था, और जो 7 तारीख की सुनवाई है इसका कोई शॉर्ट ऑर्डर नहीं आया है कि क्या हुआ इसमें, क्योंकि सुनवाई हो नहीं पाई होगी। केस जो है बहुत नीचे लगा हुआ था, आप लोगों को मैंने बताया भी था, अपडेट भी किया था। और 126 की बात करें तो 126 सीटों को लेकर के जो रीट पड़ी है उसमें अभी कोई डेट नहीं लगी हुई है। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे पुराना वाला केस है, इसमें कोई डेट अभी लग नहीं पाया है। हालांकि जैसा भी होगा आप सबको अपडेट किया जाएगा, तो इसमें परेशान होने वाली बात नहीं है। जो 1 नंबर के लिए ये केस पड़ा हुआ, रीट पड़ा हुआ है, कुछ लोग कह रहे हैं कि एक नई रीट और पड़ेगी, तो एक नई रीट पड़े या 2-4 रीटें और पड़े, सब जैसे ही क्रमशः सुनवाई होगी, चाहे आप ये वाला रीट देख लीजिए, ये जो कोर्ट नंबर 2 में सुनवाई चल रही है, और चाहे ये वाला रीट, ये दोनों रीटें अगर सेम सेम होंगी, किसी को प्रायोरिटी दी गई होगी अगर किसी रीट में नॉर्मलाइजेशन को,
नॉर्मलाइजेशन के तहत जितने भी रेटें पड़ेंगी वो मर्ज होके एक ही में आ जाएंगी, सारी रेटें एक में कनेक्ट कर दी जाएंगी। और अगर एक नंबर को लेकर के गई होंगी लड़कियां तो उसको प्रियोरिटी में अगर एक नंबर के लिए रखी होंगी तो वो सारी रेटें एक में कनेक्ट हो जाएंगी। बाकी अगर घुमा फिरा के एक ही मैटर रहा तो सब रेटें एक ही में मर्ज हो जाएंगी। जैसे आप पुराने वाले केस में आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे इतनी सारी रेटें इसमें इकट्ठा की गई हैं। ये यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कई सारी रेटें इसमें, 1 2 3 4, इसमें 5 रेटें इकट्ठा हुई हैं। तो ऐसे ही सेम उसमें भी हो जाएगा और जो भी सुनवाई होगी तो मर्ज होके एक ही में चलेगी। अभी फ़िलहाल इसमें अगर एक नंबर के लिए ये मैटर होगा, एक नंबर के लिए अगर इसको प्रियोरिटी में रखा गया होगा। बाकी इसके अंदर और क्या है ये चीज़ें नहीं मैटर करती, मैटर ये करती हैं प्रियोरिटी किस चीज़ की दी गई है। तो इस केस में अगर एक नंबर की प्रियोरिटी दी गई होगी तो ये अलग ही सुना जाएगा और इससे संबंधित कोई और रेट पड़ेगा तो इसके साथ अटैच होगा। बाकी और जो रेटें पड़ी हुई हैं उसकी अलग अलग सुनवाई होंगी। और अगर दोनों साथ में ही होंगी, सेम होंगी, सिमिलर होंगी तो बाद में कनेक्ट कर दी जाएंगी, डेट जैसे जैसे लगती जाएगी। तो होप सो कि आप हमारी बात समझ पा रहे होंगे और इसमें कोई इशू वाली बात है नहीं, परेशान होने जैसा कुछ नहीं है। वो लोग अपनी लड़ाई लड़ रही हैं और बाकी जो भी आगे होगा अगर ऐसा कुछ लगेगा, आयोग है, आयोग अपना काम करेगा, उसमें हम लोगों को अभी इन्वॉल्व होने की ज़रूरत नहीं है। जैसा भी होगा आगे किया जाएगा, इसके लिए परेशान मत होइए। जो इससे बड़ा सिचुएशन था उससे निपट लिया गया तो ये कौन सी चीज़ है, सब निपट लिया जाएगा। फिलहाल उन लोगों की जो मर्जी है करें। अब जिनका नहीं हुआ उनको लग रहा है कि मतलब उनको कहीं से भी चांस दिखे कि उनका हो जाए तो उन लोगों का अलग से मैटर है, वो परेशान होने जैसा कुछ नहीं है। तो ये रही अभी अपडेट, इसको लेकर के आप लोग काफ़ी मैसेज किए थे टेलीग्राम चैनल पे भी और वैसे भी, तो इसलिए अपडेट आप लोग को मिल गई होगी। मिलते हैं किसी नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। और परेशान कोई नहीं होगा, ये ध्यान रखिएगा। इसको लेकर के आप मैसेज वगैरह मत करिएगा।